हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा कंटिन्यूअसली लगातार लूसेंट का सीरीज़ चल रहा है और लूसेंट सीरीज़ में बीच में एक आध दिन का गैप आ गया, जिसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। अब कोशिश रहेगी कि आपका ये लूसेंट सीरीज़ बिल्कुल ही रेगुलर बेसिस पे चले, गैप इसमें ना आए। चलिए, तो बिना देरी के आज का जो हमारा लूसेंट का सेट है वो होगा सेट नंबर 9, पेज नंबर 105 से 115 तक। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के आज का हम ये सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है? करेक्ट देखिए हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप को जो है ना प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला जा रहा है? डियोगो गार्सिया कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा हिंद महासागर में है डियोगो गार्सिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्न में से कौन सा मिलान जो है यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो है गोबी जो है पूर्वी ईरान कहा जा रहा है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है ना, तो गोबी जो है मंगोलिया और चीन में पड़ता है, पूर्व ईरान में नहीं पड़ता है, तो हमारा ये रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सारे मिलान सही है। कलाहारी, बोत्सवाना और थार भारत, अटाकामा उत्तरी चिली, ये सारे करेक्ट हैं। गोबी जो है पूर्वी ईरान कहा जा रहा है, ये गलत है। मंगोलिया और चीन में गोबी का रेगिस्तान होता है। 5 देखते हैं। 5 क्या बोला जा रहा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा बोर्नियो। ठीक है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, तो वो रह गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है? इनमें से पोर्ट लुइस की राजधानी कौन सी, ये बताना है। देखिए पोर्ट लुइस की राजधानी है ना, वो है मॉरिशस। ठीक है, याद रखें आप लोग, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है, जो कि तीनों ओर से पर्वत श्रेणी से घिरा है। सेकंड है, तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर में स्थित है। और थर्ड है, अलास्का का पठार को यूकन का पठार भी कहा जाता है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ये वाली बताना है। करेक्ट हो जाएगा देखिए सारा का सारा जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 देखते हैं। 8 में क्या बोला जा रहा है? सबसे बड़ा भू अवस्थित देश निम्न में से कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू अवस्थित देश है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश बड़ा देश है? करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखें आप लोग। 10 देखते हैं हम। 10 हमारा क्या है? भारत के स्थलीय सीमा से निम्न में से कौन सा देश नहीं लगा हुआ है? करेक्ट जो देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो है ना, ये भारत के स्थलीय सीमा से नहीं लगा हुआ है। पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान ये सारे टच करते हैं, याद रखें। 11 देखते हैं। 11 जो है हमारा, भारत के दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 876 किलोमीटर दूर है ये। 12 देखेंगे हम। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है? करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 17.5% हमारा ये बिल्कुल ही करेक्ट बैठता है। 13 देखते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरने की बात नहीं हो रही, नहीं गुजरती है पूछा जा रहा है। देखिए तो मणिपुर से ये जो है ना, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और कहां कहां से होकर गुजरती है, ये बताना है। आपके लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड छोटा सा होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल के संग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला निम्न में से कौन से भारतीय राज्य शामिल है? इनमें से कौन कौन से हैं ये बताना है। देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा हमारा, देखिए उत्तराखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, यानी 1, 2 और 3 तीनों हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन किस में है? देखिए यहाँ पे डी में है। ठीक है, तो हमारा 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं। 15 में क्या बोला जा रहा है? देखिए नॉर्वे तट के निकट स्थित द्वीपों के छोटे छोटे पंक्ति को क्या कहा जाता है?
करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्फेरी गार्ड कहा जाता है नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को। 16 देखते हैं हम, ठीक है। 16 क्या बोला, निम्न में से कौन सा दर्रा का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है ना। तो यहाँ देखिए लीपू लेक दर्रा जो है ना ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं है। लीपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही बैठेगा, ठीक है। 17 देखते हैं। 17 क्या है, निम्नलिखित से किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। करेक्ट देखिए जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो है ना, बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग यानी जवाहर टनल जो है उसी में सिचुएटेड है, ठीक है। 18 देखते हैं। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थ का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। करेक्ट देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, करेवा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे जो निक्षेप पदार्थ हिमोड के रूप में जो जमा होते हैं उसको करेवा कहा जाता है, याद रखिए आप लोग। 19 हम देखेंगे। 19 में क्या बोला, भारत का देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो है ना 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वोत्तर देशांतर के मध्य में स्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 20। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, कहाँ पे ये है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय में ये छोटी जो सबसे छोटी एवरेस्ट किस पर्वत विश्व की सबसे छोटी एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 21। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पे है। ये जो हो जाएगा देखिए ये है अन्नामलाई पहाड़ी में ये है, ठीक है। 22 देखेंगे हम। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होके। 23 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 डिग्री चैनल स्थित है कहाँ पर। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव व मिनिकोय के बीच में ही है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 24 देखते हैं। अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, कावेरी की सहायक नदियां हैं ये सारी, ठीक है। 25 देखेंगे हम। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, सिक्किम, ठीक है। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल से, भूटान से, चाइना से सिक्किम की सीमाएं मिलती हैं। 26 देखते हैं। 26 क्या बोला जा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, दक्षिणी अंडमान में जो है ना पोर्ट ब्लेयर है, याद रखें। 27 देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है। करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सतलज। 28 देखते हैं। पंबन द्वीप कहाँ पे है। करेक्ट इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी में है पंबन द्वीप, ये याद रखिए आप लोग, मन्नार की खाड़ी में है पंबन द्वीप। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध यानी बांसवाड़ा बनाया गया है। करेक्ट देखिए इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माही नदी पे बजाज सागर बांध यानी बांसवाड़ा बनाया गया है, ठीक है। चलिए 30 देखते हैं। 30 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, गंगा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है, ठीक। और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए समझिए पहले, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है, याद रखें आप लोग, ठीक है। 31 देखते हैं। मांडवी एवं जुआरी किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा की, ठीक है, मांडवी एवं जुआरी। 32 देखते हैं। 32 क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मिलान गलत है वो है डीडवाना झील, महाराष्ट्र, ये गलत है। डीडवाना झील जो है ये राजस्थान में है, महाराष्ट्र नहीं है। हमारा सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से गलत मिलान। 33 देखते हैं। भारत सबसे बड़ी कृत्रिम बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है।
करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिहंद नदी पर ये स्थित है ना। 34 देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा लेगून झील के उदाहरण है। ठीक है, पहला देखते हैं, चिल्का झील है, बोम्बनाथ झील है, पुलकित झील है और उकाई झील है। ठीक है, करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए पहला तो चिल्का झील हो जाएगा, बोम्बनाथ झील हो जाएगा और पुलकित झील हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो है ना लेगून झील के एग्जाम्पल्स हैं, याद रखें आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए चूलिया जलप्रपात जो है ना, ये कावेरी नदी, ये यहाँ पे गलत है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, 36 देखते हैं। 36 क्या बोला, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेलिंगटन द्वीप पर ये है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A यानी, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो सबसे छोटा तो वेलिंगटन द्वीप पे ये है सबसे छोटा। ठीक है, 37 देखते हैं। 37 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में स्थित है। ठीक है, दूसरा, अंडमान निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे अब यहाँ बोला जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे ये चेक करना है अपने को। करेक्ट जो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाली खाड़ी में स्थित है, सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 38 देखते हैं, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी ओर से कौन सी नदी निकलती है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, माही और लूनी नदी जो है ना अरावली पहाड़ी के पश्चिमी ओर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर किस संगम पर ये स्थित है, ये बताना है। देखिए करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग पर ये स्थित है। ठीक है ना, और अलकनंदा और भगीरथी जहाँ मिलते हैं वो देवप्रयाग उसको कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा 40, मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस झील में स्थित है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकटक झील में ये स्थित है मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। राइट, 42 देखते हैं। 42 में क्या बोला जा रहा है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश किस हिमालय क्षेत्र का भाग है। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांस हिमालय और पारा हिमालय। ठीक है, 43 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है 44, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, दक्षिण अंडमान में ये है। 45 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, पीपली घाट। ठीक है, तो कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, तो पीपली घाट पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, बाकी भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट ये सब संबंधित है। 46 देखेंगे हम, 46 क्या बोला जा रहा है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। करेक्ट हो जाएगा देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान को। ठीक है, 47 देखते हैं। 47 में क्या बोला जा रहा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर निम्न में से कौन सा पहाड़ी स्थित है। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर निम्न में से कौन सा पहाड़ी स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी है। 48 देखते हैं। 48 में क्या बोला, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पे। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय में कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं 49 जरा हम देख लें। 49 में क्या बोला जा रहा है, भारत के पश्चिमी तट के भाग गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र का किस नाम से जाना जाता है, को किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, कोंकण तट के नाम से भारत के पश्चिमी तट के भाग और गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र के भाग को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, क्या है, निम्न में से कौन सी जो है ना सही सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकटक झील खारे पानी का झील जो है सही सुमेलित नहीं है, लोकटक झील मीठे पानी का झील है। याद रखें, यहाँ पे नोट भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था हमारा
पेज नंबर 105 से 115 तक सेट नंबर 9 लूसेंट बुक से। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया, और वीडियो कैसा लगा, आपको जो एक छोटा सा रिलेटेड जो होमवर्क दिया था वो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। आपका स्कोर क्या रहा, 50 में आपने कितना सही किया, जरूर से जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा से मिलते हैं एक और नए वीडियो साइड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।